वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आईनी तरमीम का मुसविदा विफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में मंजूर कर लिया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर काबीना के सीनियर अरकान से गैर रस्मी मुशावरत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रात गए सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर मनाने के लिए फिर उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो भी थे। दोनों जमातों के रहनुमाओं की आईनी तरमीम पर 1 घंटे से जायद मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो ने फजलुर रहमान से मुकालमा करते हुए कहा, ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। JUI के सरबराह ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से एक रोज में ये दूसरी मुलाकात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि अदालती फैसलों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। आइन साजी के लिए मुझे मजबूर न किया जाए, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारा मुतालबा जायज़ है, आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम हमारे मुतालबे के साथ खड़े हैं। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। नून लीग और एक्स्ट्रा मेंबर से मिलकर कानून साजी करूंगा। उन्होंने कहा, अदालत नहीं बेंच होगा। मैंने कहा कि बेंच बना ले, नुमाइंदगी बराबर रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, विफाकी अदालत बनाना बेनजीर भुट्टो का मुतालबा था, क्योंकि विफाकी अदालत ने अवामी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना था। बेनजीर अदालतों को इतना जानती थी जितना कोई नहीं जानता था, और वो अदालतों की असलियत भी जानती थी। मैं विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं, मैं बीबी शहीद का अहद पूरा करने जा रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारे मुतालबे के साथ खड़े हैं। अवाम का मुतालबा है कि ना खपे ना खपे, 1 यूनिट ना खपे। अवाम बराबरी का मुतालबा कर रहे हैं। 1 यूनिट का मुतालबा तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी था। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि एक अदालत में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। एक अदालत अवाम को क्रिमिनल और सिविल केसेस में इंसाफ दे, दूसरी अदालत आईनी और विफाकी इशूज पर इंसाफ दे। ये मुतालबा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। ये मुतालबा जस्टिस तुलाब पटेल का था। आज 3 दिहाइयों बाद अदालत मान रही है, जस्टिस पटेल दुरुस्त था, कायदे अवाम बेकसूर था। जस्टिस पटेल ने इस्तीफा दिया, मगर किसी आमिर का राज कबूल नहीं किया। अब आपको बताएं कि कनाडा और अमेरिका की शहरियत के हामिल खालिस्तान नवाज सिख लीडर गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। विकास यादव और निखिल गुप्ता पर अमेरिकी तफ्तीशकारों ने गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया था। निखिल गुप्ता को चेक जमहूरिया में गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका लाया गया। महकमा इंसाफ ने दोनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मोदी सरकार ने 2 दिन कबल अमेरिका और कनाडा के दबाव पर विकास यादव के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। तफ्तीशकारों ने बताया कि भारत के खुफिया इदारे रॉ के अफसर विकास यादव और निखिल गुप्ता ने जो मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलविस हैं, मई 2023 में गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश तैयार की। ये साजिश भारतीय सरजमीन पर तैयार की गई। यादव और गुप्ता ने मिलकर अमेरिका में एक ऐसे सफेद फार्म शख्स को कराने के लिए कत्ल के तौर पर यह काम सौंपना चाहा, जिसके बारे में इन्हें मालूम न था कि वो कानून नाफिज करने वाले अमरीकी इदारों के लिए मुखबिर की हैसियत से काम करता है। इसे एक अंडर कवर एजेंट के साथ मिलकर काम करना था। यादव और गुप्ता ने इस कत्ल के एवज $1 लाख देने पर रजामंदी जाहिर की और जून 2023 में उन्होंने मेन हिटन के एक बैंक अकाउंट में एडवांस के तौर पर $15,000 मुंतकिल भी किए।
हमास के सरबराह याह्या सिनवार के इजरायली फौज के साथ लड़ते हुए दिलेराना अंदाज में शहादत हासिल करने को गजा वालों ने आइंदा नस्लों के लिए एक मिसाल करार दे दिया। गजा के शहरियों का कहना था कि याह्या सिनवार की मैदान जंग में मौत और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी जिस तरह वो इजरायली ड्रोन को लाठी से शिकस्त देने की कोशिश करते रहे, ये आइंदा नस्लों के लिए एक मिसाल थी। गजा के शहरियों ने याह्या सिनवार की शहादत को काबिले फख्र करार देते हुए कहा कि याह्या की शहादत ने फलस्तीनियों में फख्र को जन्म दिया है। वो अपनी राइफल को मजबूती से थामे हुए काबिज फौज के खिलाफ अगले मोर्चों पर लड़ रहे थे। वो फरार होते हुए नहीं बल्कि हमला करते हुए एक हीरो की तरह शहीद हुए। फलस्तीनियों की जानिब से याह्या सिनवार की पुरानी तकरीरों के ये अल्फाज बार बार ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल का दौरा पड़ने या हादसे का शिकार होकर मरने के बजाय वो इजरायली फौज के हाथों मरना पसंद करेंगे। याह्या सिनवार अपनी तकरीरों में कहते थे कि दुश्मन और काबिज अफवाज अगर मुझे कुछ दे सकते हैं तो उनका सबसे बेहतरीन तोहफा ये हो सकता है कि वो मुझे मार दें और मैं दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए उनके हाथों शहीद हो जाऊं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN के साथ रहें।